और बारी बारी मैं तुम्हें बताऊं समानत नहीं आजी, तुम्हें का जानत नहीं आजी। तुम्हें का जानत नहीं आजी, तुम्हें का जानत नहीं आजी। बारी बारी मैं तुम्हें बताऊं समानत नहीं आजी, तुम्हें का एक बार मुनि संग में तुमने पथरा नार बनाई। महामुनि विश्वामित्र जी के साथ में जाके पत्थर को नारी बना और हमसे बातें बना रहे हैं। एक बार मुनि संग में तुमने पथरा नार बनाई, नारी बना के निज पथरज से अपने धाम बनाई। नार बना के निज पदरज से अपने धाम पठाई। और हमें कहा जानो नहीं आजी, हमें पहचानो नहीं आजी। बार बार मैं तुम्हें बताऊं सब मानत नहीं आजी, तुम्हें कहा जानो। एक बार में आपने पत्थर को नारी बना दिया। और सुनो, और सुन रहे सुंदर भगवान श्री राम जी और केवट जी ये उल्टा सीधा करते हैं। सुनने में थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा, क्यों महाराज? अब इस शब्द में यदि गौर किया जाए कि उल्टा सीधा करने वाले कौन, तो बोले राम जी। जो उल्टे को सीधा करते वही तो है उल्टा सीधा करने वाले। उल्टा सीधा का अर्थ गलत नहीं है, जो उल्टे को सीधा करते वही उल्टे सीधे करने वाले। फिर पत्थर को नारी बनाया दूसरी बार में। एक बार मुनि संग में तुमने, एक बार मिथिला में तुमने धनुष तोड़ के आए। धनुष तोड़ के जनक सुता को अपने संग में आए। जनक सुता जग जननी जानकी सीता को ले आए। भगवान शंकर के धनुष को तोड़ दिया इन्होंने। ये वही राम है। आज केवल से नाव मांग रहे हैं, त्रिभुवन जय के साथ में माता जी को ले आए। जनक सुता जग जननी जानकी सीता को ले आए। हमें का जानो नहीं आजी, का हमें पहचानो नहीं आजी। बार बार मैं तुम्हें बताऊं सो मानत नहीं आजी, तुम्हें का जानो नहीं आजी, तुम्हें का। विशेष कार्य करने की क्षमता है आप में। एक बार मिथिला में तुमने ज्ञानी ने ध्यान भुलाए। बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा थे वहां पर, और जिसने आपको देखा फिर उसे कुछ याद नहीं रहा।
चाहे वो आपके गुरुजी हो, चाहे वो जनक जी हो, चाहे सतानंद जी हो और चाहे हम। ये आंखें देख कर हम तो सब कुछ भूल जाते हैं। ये है एक बार मिथिला में तुमने ध्यान भुलाए, जिनका जग को जानत ना तो अपने पास बुलाए। मिथिला में एक ऐसे संत रहते थे जो ब्राह्मण थे लेकिन पूज नहीं थे ऋषि सतानंद। आपने उनके चरणों की वंदना करके इस संसार में पूजनीय बना दिया। धन्य है आपका जीवन। एक बार मिथिला में तुमने ज्ञान ध्यान भुलाए, जिनका जग को जानत ना तो अपने पास बुलाए। हमें का जानो नहीं आजी का, हमें पहचानो नहीं आजी। बार बार मैं तुम्हें बताऊं सो मानत नहीं आजी। तुम्हें का जानत नहीं आजी, तुम्हें का। अयोध्या में हुआ है बंटवारा, और बंटवारे के कारण आप जंगल में आ गए। आपकी माताजी ने आपको वन भेज दिया। तो महाराज एक नारी है, दूसरी आ जाएगी तो हमारे घर में ना बंटवारा करवाओ, बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए आप अपने चरणों को धुलाएं। महाराज यदि आप ऐसा सोच रहे हो कि लेन देन की बात, तो ऐसा नहीं है भगवान। ये हम तुम्हारी केवल जबरदस्ती की बात है केवल, और नहीं तो हमें ऐसा लग रहा है कि अब तुमसे कोई महान है नहीं। हमसे महान है ही नहीं है कोई नहीं। केवल मेरी कृपा दृष्टि चाहता है। अब मुझे लग रहा है कि अब तो तुम स्वयं कृपा करने लायक हो। ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए। अब तुम्हारी बातें सुनकर के ऐसा ही लग रहा है तुम और वर्तमान भविष्य भूत सब कुछ जानते हो। महाराज केवल वर्तमान बताया है, मैंने भविष्य नहीं बताया। क्या ऐसा नहीं हुआ है अभी तक? आप ही ने किया सब। ये तो अभी की बातें हैं, सब अब हम सुनते रहते हैं। हमने कोई भविष्य थोड़ी बताया है। आपका विवाह हुआ, आप वन में आए, माता पिता ने भेज दिया, पत्थर को नारी बना, इसमें कौन सा भविष्य है? ये सब जानते हैं, क्यों नहीं जानते हो आप? और ध्यान दें भाई, हमारे इटालिया बाजा गोहांड माता मख्याऊ रामलीला समित सुनील राजपूत इटालिया और मोहित राजपूत रविंद्र राजपूत जी, आपके द्वारा ये व्यासपीठ के लिए 100 पत्र मुद्राएं प्रदान हुई है। बहुत बहुत शाबाश। केवल महाराज जो ये तुम संशय कर रहे हो और बार बार मेरे मरम के लिए कह रहे हो, ये क्या है? कौन सा मरम? मैंने मरम कुछ नहीं कहा। तुमने क्यों नहीं कहा है? तुमने कहा है। मैंने जैसे ही तुम्हारी नाव को लाने के लिए कहा है, तुमने आते ही क्या कहा मुझसे? मरम। महाराज मरम तो हमने जाना है, लेकिन अगर पूछोगे तो बताएंगे, नहीं मरम नहीं बताएंगे। अब ये तुम्हारी बात है। नहीं, अगर पूछो तो फिर हम मरम बताएं। अरे तो इसमें संवाद है क्या? संवाद तो केवल मरम ही का है महाराज। यदि हम और हमने मिथिला में क्या किया, अभी हमें क्या करना है, ये कोई नहीं जानता कि आपको क्या करना है। आपने क्या किया? हमें तो लग रहा है कि तुम जानते हो। नहीं, यदि हम ऐसा जानते होते तो अपना समय ना बर्बाद करते। हम जान जाते कि राम जी। तो तुम मेरे मरम को कैसे जानते हो? महाराज मरम को ऐसे जानते हैं कि मरम को सारा संसार जानता है। मरम दो प्रकार के होते हैं, मरम गुप्त भी होता है और मरम सदृश भी होता है। जैसे गुप्त रूप अवतरे प्रभु, ये क्या है? गुप्त है मरम, और लेकिन जब आगे पहुंचोगे तो गुप्त रूप अवतरे प्रभु जान गए सबको। तो जानना क्या है?
जब सब कोई जान गया तो वो मरमई है, जो गुप्त था वो सब जानते हैं। तुम सबकी बात क्यों कर रहे हो? तुम अपनी बात कहो, तुम मेरा कौन सा मर्म जानते हो? महाराज तो क्या हम सब में नहीं है क्या? क्या हम सब में नहीं है क्या? लेकिन तुम्हारी तरह तो हमसे किसी ने ऐसा नहीं कहा है हमारी जैसा कि तुम कह रहे हो। हमारी तरह आप किसी के पास गए भी तो नहीं है। हम तो बहुत जगह गए। कहाँ गए? अरे अयोध्या से मिथिला तक चल कर के गए। अब रुक ले, आप अयोध्या में आपका जन्म हुआ, अयोध्या में आप ज्यादा समय तक नहीं रुके, महामुनि विश्वामित्र जी ले गए। आप मिथिला में पहुंचे, आपका विवाह हो गया, वहां भी आपको बहुत रोका गया, आप वहां नहीं रुके, अयोध्या आ गए। अयोध्या में भी बहुत समय पुनः नहीं रुके, फिर आ गए। तो ये मैं तो जानता हूं कि मैं चाहे जितना प्रयास करूं आप रुकेंगे यहाँ भी नहीं। लेकिन महाराज जब आपने नहीं किसी की मानी तो हम आपकी काहे मान लें? आप अयोध्या से आए, आपने माता जी को मना किया होगा कि हमारे साथ बन ना जाओ। किया था मना कि नहीं किया था? बिल्कुल। आपकी बात मान गई? नहीं मानी। भैया को मना किया होगा कि ना जाओ? बिल्कुल। ये मान गए थे, वो भी नहीं। तो मैं काहे मान जाऊं? तो तुम इनके ही तरह हो क्या? और क्या? ये भी आपकी सेवा करना चाहते हैं, मैं भी सेवा करना चाहता हूँ, क्या इसमें अनुचित है? अरे हमने कौन सा केवल तुम्हारे यहाँ आ गए हैं तो तुम जबरदस्ती की बात कर रहे हो, और हमें लग रहा है कि केवल जो ये मरम बता रहे हो केवल बहाना है तुम्हारे लिए। तुम करना केवल वही चाहते हो जो पूर्व जन्म में नहीं कर सके हो केवल, और पिछले जन्म में भी तुम मेरे चरणों को धुलना चाहते थे। कब? जब मैं विष्णु के रूप में था और ये लक्ष्मण शेष नाग बना हुआ था, सीता लक्ष्मी के रूप में थी और तुम कछुआ के रूप में थे। उस जन्म में भी तुम मेरे चरणों को धुलना चाहते थे, लेकिन जैसे ही मेरे चरण धुलने के लिए मेरे पास आते थे, ये लक्ष्मण शेष नाग बना हुआ था, फुसकार लगा देता था और तुम मुझसे कोसों दूर चले जाते थे। इसलिए जो पिछले जन्म में तुम नहीं कर सके हो, आज वही करना चाहते हो तो जाओ, मेरा आदेश है, तुम अपना कठौता ले आओ और पखार लो मेरे चरणों को। रुक जाओ, अब सब बता देखो, अब कह दिया आपने, हो गया। अब हम तुमसे विराजमान हो। ए कटरुआ, जल्दी आ लाला, दौड़ के आ, भाग के आ जल्दी से। अरे नहीं सुनते कहां रे?